भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। तो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो रवाना हो चुके हैं और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है। महामा ने गले लगाकर पीएम मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। Ghana and India have signed a number of agreements for cooperation between the two countries. अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दरअसल चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, लेकिन उसने इस पर पूरा कंट्रोल लगा रखा है। इससे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और अब भारत ने घाना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर करार करके चीन को दिया है करारा जवाब। चाइना को हमने 3-4 चीजों में बीट कर दिया है। ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से पीछे होना शुरू हो गया कई चीजों में। डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। चाइना को अफ्रीका में चैलेंज देने के लिए पीएम मोदी ने एक कंट्री को विजिट किया है जिसका नाम है घाना। 5 कंट्रीज का बताया गया, वहां पर गए हैं। तो क्या कहेंगे, आपके क्या वजह है इस विजिट की और कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इन विजिट्स को? अब अफ्रीका के इस छोटे से देश ने भारत के लिए जो किया है उसके बारे में जानकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। मोदी को एयरपोर्ट पर 21 तोपों की यहाँ पर सलामी दी गई। लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर हैं, रेलिवेंट हैं और उनका जो ऑरा है वो बड़ा इस वक्त दैट इज देयर। तो जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो रवाना हो चुके हैं और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है और फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज हैं, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और नामीबिया है और फिर ट्रिनिडाड है। ये वाले कंट्रीज जो हैं यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब, और ये कह रहे हैं कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरैक्ट करेंगे उनके वहां के लीडर्स के साथ, वहां पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं। वैसे तो ये बड़ी सादा सी बात है जो हमने आपको बताई कि जी इन कंट्रीज के उस पे जो है ना वो गए हुए हैं, ओके। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये इस तरह के जो ट्रिप्स हैं जिन कंट्रीज में वो गए हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है, दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज दे वर वेरी क्रूशियल। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफी अच्छा उधार आया। भारत का एक जो इमेज बना विश्व भर में उसमें काफी सुधार आया। बल्कि अब भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर, फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूंकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं, और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो
तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे। उन्होंने घाना पहुंचकर कई ऐतिहासिक समझौते किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से जुड़ा अहम करार। अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दरअसल चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की भरपूर मात्रा है, लेकिन उसने इस पर पूरा कंट्रोल लगा रखा है। इससे भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है और अब भारत ने घाना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर करार करके चीन को दिया है करारा जवाब। भारत ने उसके एकाधिकार को तोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। चाइना को हमने 3-4 चीजों में बीट कर दिया है। ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से पीछे होना शुरू हो गया कई चीजों में। अब एक तो मुद्दा आपको मालूम है, मैंने पहले वीडियो बनाया था इकोनॉमी के ऊपर, बाद में आऊंगा, लेकिन एक खुशखबरी भी दे दूं। हमने चाइना को बोल दिया कि तुम्हारा और हमारा एक ही स्यापा है बॉर्डर का। यह बात नहीं है, हमने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भेजा है। आइए बैठकर रिजॉल्व करते हैं। जो लाइन है, मैं पेन देता हूं तुम्हें, तुम लाइन खींच दो, ये है बॉर्डर। तुम अपने बॉर्डर में रहो, हम अपने बॉर्डर में रहेंगे। एक तो ये गुड न्यूज है, पहली बात। दूसरा, हमने चाइना ने हमारे से पंगा लिया। पंगा ये लिया, उन्होंने बोल दिया अरुणाचल इनका, अब बिहार बोलना शुरू कर दिया हमारा, लद्दाख तो ये क्लेम करते ही थे। हमने बोला यार तुम हर चीज को अपना क्लेम कर लेते हो, नया नक्शा निकालते हो, हमने भी एक नक्शा निकाल दिया। ये रहा चाइना का नक्शा, उसके ऊपर लिख दिया हमने ये है भारत। हमने इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया है, यानी कि एक तरफ बोल दिया अखंड भारत, चाइना को दिखा दिया इंद्रप्रस्थ क्या चीज थी, ताकि उसको अगर हिस्ट्री का इतना ही शौक है तो हमने भी हिस्ट्री उसके चेहरे पे लगाई है। अब तीसरी मेजर बात है इकोनॉमी की। यहां की जो कंपनियां हैं वो नीचे जा रही हैं, और नीचे जाने के बाद एक इम्पॉसिबल काम है जो भारत ने किया। ये ब्लूमबर्ग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूं, हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? इसमें कोई मसाला नहीं है। लेकिन मसाला क्या होता है? मसाला मीन्स इसमें गर्व करने की बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए उनकी कंपनियां, पूरी इकोनॉमी जो है ब्रोकन है, कंपनियां डाउन हैं, और इंडियन कंपनीज वो राइज कर रही हैं, और एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है भारत को लेकर। अब उसको देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले भागते थे चाइना की तरफ, वो चाइना को छोड़ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और ब्लूमबर्ग, मैंने पहले बोला आपको, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने कंफर्म किया जो हमारे जैसे लोग कितनी देर से बोल रहे थे आपको कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, मार्च से लेकर अब तक जो भारत की कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। 4%, 5% अर्निंग बढ़ गई है एक एक क्वार्टर की, एक एक महीने की, जबकि चाइना के अंदर -3.5% है। यानी कि जितनी हमारी इंक्रीज करी उतनी ही इनकी डिक्रीज करती जा रही है। और ये कोई नॉर्मल गैप नहीं है, और ये वेकअप कॉल है चाइना के लिए। पंगा ले रहे थे हमारे साथ, हमने क्या किया, बॉर्डर के ऊपर लाइन खींचने के लिए बोल दिया, उधर से कंपनियों की बात लगा रहे हैं। यानी कि ड्रैगन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको तमाचा लगाया उसके मुंह के ऊपर। अब जो उसके मुंह से आग निकलती थी वो धुआं निकल रहा है, आग ठंडी हो गई है। तो दोस्तों, एशिया के दो जायंट्स भारत और चाइना, दोनों ने डिफरेंट ट्रैक पकड़ा। चाइना लगा बहुत तेजी से आगे चल रहा है। यस, फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू चाइना ने बहुत तरक्की करी। भारत का कोई मुकाबला नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम पहुंच रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन इकोनॉमी के चक्कर में भारत राइज कर रहा है और चाइना लड़कता पड़कता गिरता हुआ स्लिप करता जा रहा है।